Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following carbocations are resonance stabilized. अब यहाँ पर बच्चों डिफरेंट टाइप्स के कार्बोकेटाइन गिवन है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो रेजोनेंस के थ्रू बच्चों यहाँ पर क्या है स्टेबल है। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों यहाँ पर समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस अब बेसिकली बच्चों अगर हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो इसमें डीलोकेलाइजेशन होता है। क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या फिर बच्चों नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज के अलावा पॉजिटिव चार्ज या फिर बच्चों लोन पेयर। मतलब डीलोकेलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड का या नेगेटिव चार्ज का या लोन पेयर का इन ए कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम में क्या होता है, पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन होता है। तो उस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। अब ये जो पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डीलोकेलाइज्ड होंगे उतना स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले कंपाउंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है बच्चों, तो इस तरीके से बेंजीन रिंग को डेवलप कर लेंगे। फिर यहाँ पर है CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है तो अब यहाँ पर बच्चों ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको कॉन्जुगेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों इस तरीके से डबल बॉन्ड CH2 आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर एज इट इज बना रहेगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा बच्चों कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा डबल बॉन्ड CH2, देन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा कुछ इस तरीके का यहाँ पे चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन रहा है तो इस तरीके से इसका डबल बॉन्ड यहाँ बना देंगे। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज रहेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो ये वाला बॉन्ड वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर फिर अगेन क्या हो जाएगा CH2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। यहाँ पर इस तरीके से जो पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड हमारा डीलोकेलाइज्ड हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रेजोनेंस शो होगा बच्चों। तो ऑप्शन ए में जो कंपाउंड है इसमें रेजोनेंस शो हो रहा है। अब इसके बाद बच्चों अगर हम बी वाले स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये डबल बॉन्ड जब यहाँ पर जाएगा तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ये जब डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। ये पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो केवल एक ही टाइम रेजोनेंस हो रहा है, इसके बाद और कोई यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट टाइम में अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा इस तरीके से तो फिर वापस से इसी के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा बच्चों। तो बोलेंगे स्ट्रक्चर रिपीट होने लगा, तो इसका केवल एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर केवल इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है बच्चों, केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है।
नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर सी में बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया है और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाने का मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरी अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों डी में एक कंपाउंड है, यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड रिंग है और इस 3 मेंबर्ड रिंग में पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, साथ में एक डबल बॉन्ड है। तो अगर सबसे पहले इसको इस तरीके से डेवलप करेंगे तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा बच्चों। जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों। अब ये डबल बॉन्ड जैसे ही आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा, तो देन पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका भी केवल एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, रेजोनेंस तो 3 जगह पॉसिबल है, एक ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, जहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 पॉजिटिव लगा है। तो यहाँ पर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण ये स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा बच्चों। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन होगा, ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।